सुबह से सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति के लिए व्रत रखी हैं। सुबह से लेकर रात तक पति के हाथों से पानी पीने तक ये इस पूजा की सारी रस्में मुझे बहुत पसंद है। अगर चांद को निकलने में देरी हो जाती है तो आपके मन में क्या कुछ विचार आते हैं? पति की दीर्घायु के लिए हम ये रखते हैं व्रत, तो जितना बन सकता है उतना, जब तक हो सक रहा है तब तक करेंगे। जो करवा चौथ की सरगी होती है और 16 श्रृंगार होता है, तो उसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? कि सिर तड़ी में पैर खड़ी, मैं सुहागन अर्घ देने खड़ी। उसके बाद फिर हम चांद की पूजा करते हैं, फिर उसी छन्नी से हम पति को देखते हैं। उसमें हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, सारे यूज़फुल आइटम मिलते हैं। हमारे मायके से भी हमें गिफ्ट आता है, उसमें स्किन केयर, सुहाग का सामान, ड्राई फ्रूट्स। नमस्कार, इस वक्त मैं आई हूँ जुनवानी के चौहान टाउन में, जहाँ सुबह से खुशियों का माहौल है। आपको बता दूँ, क्योंकि आज करवा चौथ है। सुबह से सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति के लिए व्रत रखी हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन महिलाओं के मन में क्या कुछ भावना है इस व्रत के प्रति। क्या कहना चाहेंगे आप, किस सोच से ये व्रत रखती हैं? यही सोच है कि पतिदेव दीर्घायु हों और घर में खुशियाँ आएँ। आप कितने टाइम से ये व्रत को रख रही हैं? कितना आपको समय हो चुका है? 17 साल हो गए हमारी शादी को, तो 17 साल से मैं करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। इस करवा चौथ के व्रत में आपको क्या ऐसा, आपका कौन सा ऐसा रस्म है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? पूरे 16 श्रृंगार मुझे बहुत पसंद है। पति के पैर छूना मुझे बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत अच्छी लगती। सबसे ज़्यादा मुझे 16 श्रृंगार पसंद है। बताइए, आपको इस व्रत में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या कौन सी रस्म है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? वैसे तो इस त्यौहार में सारी रस्में ही अच्छी लगती है, क्योंकि हम ये पति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए और अपने सुहाग की कामना करते हुए ये व्रत करते हैं। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो मैं नहीं बोल सकती कि ये मुझे ज़्यादा पसंद है। सुबह से लेकर रात तक पति के हाथों से पानी पीने तक ये इस पूजा की सारी रस्में मुझे बहुत पसंद है। अगर चांद को निकलने में देरी हो जाती है तो आपके मन में क्या कुछ विचार आते हैं? कुछ नहीं आता, चांद देख के ही जल करना। पति के लिए इतनी लंबी आयु के लिए इतना समय उपास रख लिया, तो और 1 घंटा 2 घंटा क्या फ़र्क पड़ता है। बताइए कि अगर ऐसा होता कि बारिश के कारण चांद नहीं निकलता तो आप क्या करती? हम इंतज़ार करते और यही सोचते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और हम इंतज़ार ही करते। आपका जो ये पूजा का थाल है, उसमें आप क्या क्या सामग्री रखती हैं? उसमें फ्रूट्स रहता है, दिया रहता है, सिंदूर रहता है, श्रृंगार का सामान होता है। सब हम भगवान को अर्पित करते हैं, करवा माता को। फिर रात में चंद्रमा को अर्घ दे के पानी पी लेते हैं। आप सरगी में क्या क्या खाती हैं? जो भी मीठा, सेवई हो गया और मिठाई हो गया, जो भी चीज़ मिल जाए। कितने बजे होती है सरगी? सरगी 3-4 बजे होती है। आप कितने साल से ये व्रत रख रही हैं? मुझे हो गया 32 साल हो गए हैं मुझे ये व्रत रखते हुए, और बहुत अच्छा है। पंडित जी ने बहुत अच्छे से विधि विधान से ये कथा करवाई, और करवा माता हमेशा सभी स्त्रियों, महिलाओं के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें, सुहागन रखें, यही मेरी शुभकामना है। आपकी उम्र हो चुकी है और मैंने देखा है अक्सर कि महिलाएं उम्र होने के बाद ये चीज़ें छोड़ देती हैं, तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर? आप अभी तक ये व्रत रख रही हैं? नहीं, उम्र हो रही है, मतलब पति की दीर्घायु के लिए हम ये रखते हैं व्रत, तो जितना बन सकता है उतना, जब तक हो सक रहा है तब तक करेंगे। आपको करवा चौथ के प्रति क्या मान्यता है आपकी, आप ये व्रत रखती हैं? मुझे अपने मतलब पति के लिए व्रत रखना है, उनके लंबी आयु के लिए व्रत रखनी है। मेरी बहुत अच्छा लगता है तैयार होके पति का पैर छू के पूजा करना, चांद देखना। मतलब एक लगता है कि हम सुहागन हैं, हमको बहुत अपने में मान है कि हम सुहागन हैं। इसलिए हम लोग जितना हो सके उतना कोशिश करते हैं कि हम लोग पूजा पाठ करें, सुहाग का चीज़ करें, तैयार हो और अच्छे से पूजा पाठ करें, है ना। और जितना हो सके हमारे सिर में, माथे में सिंदूर रहे। हम यही चाहते हैं कि हम जब तक रहे हमारे माथे में सिंदूर रहे, वैसी कोशिश करते हैं कि भगवान अच्छा से हमारे पति करें। जो करवा चौथ की सरगी होती है और 16 श्रृंगार होता है, तो उसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगी? सरगी हम सास को देते हैं और सास हमको देती है, हम लोगों का ऐसा होता है। सरगी का बहुत महत्व है। सरगी सुबह हमारे में फेनियाँ ज़रूर होती हैं, दूध और फेनियाँ, वो शगुन होता है। और मिठाई रहती है, नारियल रहता है, फल रहता है, और बहू के लिए कपड़ा रहता है, सास देती है बहू को कपड़ा। और वैसे ही जो बहू रहती है, बहू भी सास को देती है, सास को कपड़े देती है। और जो थाली होती है ना, थाली में सास के लिए रखती है वो। और जब हम पूजा करके जाते हैं तो ये पूरी जो थाली में से जो हम सामान रखे हैं, जैसे हमने ये पोटली रखी है, इसमें पैसे और जैसे कि ड्राई फ्रूट और फल जो रहता है वो हम सास को पकड़ाते हैं, और उसके बाद उसके पाँव छूते हैं। जब चांद निकलता है तो आप पूजा किस प्रकार करती हैं?
हम ना जैसे ऐसे छन्नी रखते हैं, हम छन्नी, और सबसे पहले हम चांद की पूजा करते हैं। और उस पूजा करते वक्त हम बोलते हैं कि सिर तड़ी में पैर खड़ी, मैं सुहागन अर्घ देने खड़ी। उसके बाद फिर हम चांद की पूजा करते हैं। फिर उसी छन्नी से हम पति को देखते हैं, पति की पूजा करते हैं, उनके पाँव छूते हैं और वो हमें जल पिलाते हैं, हमारा मुँह मीठा करते हैं, और उसके बाद फिर हम घर जाके खाना खाते हैं। करवा चौथ में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो रहती हैं वो गिफ्ट्स के लिए रहती हैं, तो आप उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? उसमें हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, सारे यूज़फुल आइटम मिलते हैं। हमारे मायके से भी हमें गिफ्ट आता है, उसमें स्किन केयर, सुहाग का सामान, ड्राई फ्रूट्स और मन पसंदीदा कपड़े, और जो हम चाहें हमें वो मिलता है। तो आपने सुना कि इन महिलाओं ने क्या कुछ कहा करवा चौथ को लेके। इनके मन में बेहद प्रेम है अपने पतियों को लेके, इसीलिए वे इतना कठिन और निर्जल व्रत अपने पतियों के लंबी उम्र के लिए रख रही हैं। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें केपी न्यूज़। धन्यवाद।